31 मार्च 2025 में लॉन्च हुई ईद पर नई मूवी सलमान खान की, जिसमें कि सलमान खान ने इसमें सिकंदर का रोल निभाया हुआ है और रश्मिका ने उनकी वाइफ का रोल निभाया हुआ है। दोनों ही एक राजघराने के पति पत्नी का रोल निभाते हैं, जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, साथ में ही वह साथ रहते हैं। और जो राजघराने का जो आखिरी राजकुमार होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सलमान खान बचते हैं, जिसमें कि सिकंदर का रोल निभाया हुआ है। उसमें रश्मिका उनकी पत्नी है, जिनका नाम साई श्री है। चलिए अब चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन के साइड, जिसमें कि पहले जो फ़्लाइट में एक लेडी होती है जिसका पहले पास्ट जो होता है वो बहुत बेकार होता है, लेकिन एक आदमी उसके पास्ट की फ़ोटोज़ देखकर उसे ब्लैकमेलिंग की कोशिश करता है और उसका बच्चा भी उसके साथ उसी टाइम सफ़र कर रहा होता है, जो कि फ़्लाइट में ही अवेलेबल होता है उसके साथ। लेकिन उस बच्चे को वो अपने पास बुलाकर उसको बातों में फंसाता है, और ताकि मतलब उसकी मम्मी का जो अट्रैक्शन है उसकी साइड जाए, कि मतलब उसकी मम्मी डर जाए उस बच्चे को लेकर। लेकिन वो उसकी साइड अपनी सीट चेंज कर फिर उसके साथ बैठकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। इतने में अपने भाईजान सलमान खान की एंट्री होती है। सलमान खान अपना किरदार सिकंदर के रूप में निभाते हुए एंट्री मारते हैं और उस लेडी को सेफली उसको ट्रैवल करवाते हैं। और जो विलन का इसमें रोल कर रहे हैं वो भ्रष्ट मंत्री राकेश प्रधान का बेटा होता है, अर्जुन प्रधान, जो कि इसमें उस लड़की को छेड़ रहा होता है, लेकिन उससे भी भाईजान सेफली उसे सेव कर देते हैं और उसको मारकर उससे दूर कर देते हैं। लेकिन जब वो मारते हैं फ़्लाइट में तो उसकी खबर जो होती है उसके बाप को पहुंच जाती है, तो वो भ्रष्ट मंत्री को खबर लगते के साथ ही वो पुलिस थाने में बोलता है कि मेरे लड़के को जिसने मारा है उसे पकड़ कर लाओ और उसे थाने में बंद करो। इसकी किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे लड़के को मार सके, क्योंकि वो एक मंत्री का लड़का है जो है। उसके बाद वो पुलिस थाने में कंप्लेंट पहुंचती है, तो जहाँ पर वो पुलिस थाने में फ़ाइल होती है वो भी थोड़ा उसी टाइप का होता है, जो कि प्रधान से मिला होता है, उसे भी कमीशन मिलता है। तो वो उसके खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करता है, लेकिन कंप्लेंट दर्ज करते के साथ ही पता चलता है कि वो पूरे राजकोट घराने का राजा है, जो कि सिकंदर का रोल प्ले कर रहा है इसमें। तो फिर उसे पता चलने के साथ ही पूरी पब्लिक जो होती है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है कि इसने गलत नहीं करा होगा, जो किया होगा वो ठीक ही कह रहा होगा। इतने में इतनी सारी गाड़ियाँ पहुँचती हैं सिकंदर की, और सिकंदर से जितने भी लोग होते हैं जुड़े रहते हैं वो सारे वहाँ पर पहुँचते हैं थाने में। लेकिन सिकंदर वहाँ पर पहले ही अवेलेबल होते हैं थाने में कि मेरी कंप्लेंट जिसने दर्ज करी है उनकी शिकायत ये है कि उन्होंने किसी लड़की को छेड़ा था। इतने में सारे जो पुलिस वाले होते हैं वो कमिश्नर को साथ ही उन लोगों को वहाँ पर से घर रवाना कर देते हैं कि आप जाइए सेफली। इतने में रश्मिका जो होती है उसके पास भी खबर पहुँच जाती है कि संजय ने अर्जुन प्रधान को मारा है। वो सुनकर इग्नोर कर देती है और परेशान भी रहती है। लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो वो पोस्टर पूरा हो चुका होता है, जिस पोस्टर को वो काफ़ी टाइम से बना रही होती है अपने पति के लिए। वो पोस्टर दिखाने जाती है, लेकिन संजय जो होते हैं वो परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि जिनकी फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है वो बारूद फैक्ट्री से कुछ सामान सेल कर चुका होता है, और उस केस में वो पकड़ा जाता है, क्योंकि वो जो पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो बारूद उसी की फैक्ट्री का था, जिसकी वजह से सलमान खान जो होते हैं उस केस में फंस जाते हैं और टाइम नहीं दे पाते। अगला दिन जो होता है वो रश्मिका से, जिस दिन वो पहली बार मिले थे, अब वो उस दिन को एंजॉय करने के लिए ड्रोन से काफ़ी सुंदर सा आसमान में ड्राइंग बनवा देते हैं, जिससे कि रश्मिका और सलमान खान टाइम स्पेंड कर पाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड उसके लड़के का बर्थडे हो रहा होता है, जिसमें कि वो पब्लिक कर चुका होता है फ़ोटोज़, जिसमें कि वो लड़की का जूता साफ़ कर रहा होता है। और इधर रश्मिका जो होती है प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, वो ये खबर बताना ही चाहती है। जितने में साई श्री बहुत खुश हो जाती है। ये खबर जैसी बताने जाती है उससे पहले सलमान खान के पास वो खबर पहुंच जाती है, जिसमें कि बारूद जो उसने सप्लाई किया होता है वो पकड़ा जाता है, जिसमें कि पंजाब में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है वो पता चलने के बाद उसे क्राइम ब्रांच और सारे पुलिस वगैरह सब कुछ उसे पकड़ने आ रहे होते हैं। इतने में वो सबके साथ जाता है, तो वहाँ लड़ाई वगैरह होती है। साई श्री उसे बचाने के लिए जैसे पहुँचती है तो उसके एक चोट लग जाती है, गोली लगने की वजह से वो काफ़ी जख्मी हो जाती है। वो आखिरी बार संजय से बात करना चाहती है, लेकिन साई श्री से वो बात करने के लिए बोलता है कि कॉल पर बात करते हैं, लेकिन वो कॉल पर बात ना करने के बाद सीधा गाड़ी में बैठकर घर पहुंचने के लिए रवाना हो जाता है। साई श्री के काफ़ी खून निकल रहा होता है, जितने में रास्ते में ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए पहुंचाने के लिए उनका जो बॉडीगार्ड होता है और जो उनके मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो साथ चले जाते हैं। लेकिन संजय घर पहुँच उस केस का निपटारा करने के लिए घर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहीं साई श्री हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम तक रहती है। 2-3 दिन रहने के बाद वो आखिरी सांस से भरी रही होती है कि वो डोनेशन का जो लिखवा कर जाती है उसमें अपने फेफड़े, आँख और दिल
तीनों लिखे होते हैं, जिसमें कि पता चलता है कि मरने के बाद वो तीनों चीज़ें उसकी डोनेट की जाएंगी, लेकिन वो आखिरी सांस से भरी चुकी होती है। उसके ख़त्म होने की बात वो उसके घर तक पहुंचती है। सलमान खान, जैसे कि दिखाया जाता है कि सलमान खान जो संजय का रोल निभा रहे हैं और उनसे बहुत काफ़ी प्यार करते हैं, साई श्री के पास आते हैं मिलने के लिए और रोते हैं, और वो हर एक टाइम याद करते हैं कि उन्होंने इतने सारे मैसेज किए, उन्होंने इतनी सारी बातें कही, लेकिन मैंने उन्हें टाइम नहीं दिया। यहाँ तक कि वो अपनी जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी थी वो भी बताना चाहती थी, वो भी उन्हें सुनकर दुख होता है कि साई श्री माँ बनने वाली थी। ये बात मुझे अब पता चल रही है, अगर मैं उसे टाइम देता तो काश मैं अपने बच्चे का बाप बन जाता। ये बात डॉक्टर से पता करते हैं कि जो उसके ऑर्गन्स हैं वो कहाँ डोनेट हुए हैं। मैं वहाँ जाकर शायद उसकी जान बचा लेता, लेकिन जान ना बचाने के बाद उसके जो ऑर्गन्स हैं कम से कम उन्हें तो सेफ रख सकूँ। जब उसे पता चलता है कि मुंबई में है तो वो ट्रेन पकड़कर तुरंत मुंबई उसी दिन रवाना हो जाते हैं। शाम तक रवाना होने के बाद वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो एरिया काफ़ी पॉल्यूटेड होता है, जहाँ पर वो एक लड़का रहता है जिसका नाम कमारुद्दीन होता है, जिसको प्यार से कमार कहते हैं। और उस कमार लड़के का जो वो होता है काफ़ी गरीब परिवार से होता है, जिसके कि माँ बाप नहीं होते, अनाथ होता है, लेकिन उसको लंग्स डोनेट किए जाते हैं जो कि साई श्री के रहते हैं। और एक लड़की होती है, उसको आँखें डोनेट की जाती है जिसमें कि वैदेही रंगा होती है, जिसमें कि फैमिली प्रॉब्लम्स उसके काफ़ी होते हैं, जो कि अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, लेकिन वो किसी फैमिली इशू की वजह से वो नहीं हो पाती। और उसके जो ससुर होता है वो मना कर देता है कि नहीं, हमारी घर की लड़की कहीं बाहर नहीं जाएगी, जो करना है घर से करे। तीसरी लड़की वो होती है जिसका दिल का ऑपरेशन हुआ होता है, जिसमें कि उस लड़की को काफ़ी बार उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया होता है, उसकी वजह से वो सह नहीं पाती है और उसका हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, जिसका कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। इतने में मुख्यमंत्री की पता चलता है कि वहीं पर भाषण चल रहा है और वहीं पर ही जो भाईजान है वहीं पर मौजूद होते हैं, उसी भाषण के रास्ते में जा रहे होते हैं, जो कि मुंबई से अपने घर को वापस जा रहे होते हैं। तीनों को देखकर कि वो अच्छे से हंसी खुशी अब रहने लगे। इतने में जैसे उसे पता चलता है तो अपने ट्रेन में जैसे रवाना होते हैं तो मुख्यमंत्री का कॉल आता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम किस काम के लिए यहाँ आए थे। तो वो तीनों को प्रॉब्लम्स में डालने के लिए वापस जाता है, तो पता चलता है कि वहाँ कूड़ा डाल देता है जहाँ पर उसके लंग्स साई श्री के डोनेट किए गए हैं। जहाँ उसकी आंखें हैं वहाँ पर उसे परेशान करने के लिए काफ़ी दुख तकलीफ दी जाती है, उसके परिवार को भड़का दिया जाता है किसी भी तरीके से। और जो तीसरी लड़की होती है उसका बॉयफ्रेंड उसे और परेशान करने की कोशिश करता है ताकि उसका जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उससे उसे और परेशानी हो, और जो निशा जो होती है उसे मूव ऑन नहीं कर पाती। इतने में साई श्री की सारी बातें याद कर वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। उस लड़की को भी बहुत समझाता है लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाते। कुछ टाइम बाद शायद उसे समझ आने की कोशिश भी होती है। इतने में मुख्यमंत्री को पता चलता है कि जो उसका पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था उसमें संजय का ही कोई मैनेजर था जिसके थ्रू बारूद बेचा गया था, लेकिन उसकी गलती उसने नहीं करी थी। उसने जानबूझकर ये सब उसे सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करवा लेता है। इतने में बच्चा होता है जिसे लंग्स ट्रांसप्लांट हुए होते हैं, वो कहता है कि मेरे ही पापा जो मुझे बचपन में छोड़कर चला गया और अब मुझे ठीक कराने आ गया। वहीं वो जो लड़की होती है वो भी रो रो के बुरा हाल कर लेती है, जिसकी आंखें और परेशान होकर दोबारा से ठीक कराने की नौबत आ जाती है। इतने में उसको सलमान खान जो होता है यानी कि संजय, वो समझाने की कोशिश करते हैं और सिकंदर का रोल निभाकर वहाँ से चलते ही हैं। इतने में पुलिस वालों को पता चलता है कि जो डोनेशन कराए हैं वो यहाँ 3 जगह हुए हैं, और 3 जगह होने के बाद वो परेशान करने की कोशिश करते हैं और तीनों की जान पर मंत्री को जो गुंडे भेजने होते हैं वो भेज देते हैं। और तीनों जो होते हैं वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं इकट्ठे ही। वो तीनों हॉस्पिटल इकट्ठे पहुंचते के साथ ही वहाँ देखते हैं कि जो कमार है वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में आ चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा होता है। लेकिन मंत्री को जब पता चलता है कि तीनों जो हैं वो वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं, उसके पास ही हैं, तो मंत्री और गुंडे भेजकर उन तीनों की जान लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका बेटा मर चुका होता है। तो वो कहता है कि इसकी बीवी ना रहते हुए भी ज़िंदा कैसे रह सकती है, मैं उन तीनों की जिनको डोनेशन किया हुआ है मैं उनको सबको मार डालूंगा और उन सबकी जान ले लूँगा, उन सबको जीने नहीं दूंगा। तो वो तीनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके बॉडीगार्ड जो होते हैं वो जान तोड़कर वहाँ पर इतने में रखवाली करते हैं। इतने में सलमान खान की एंट्री होती है, यानी कि संजय सिकंदर जी की एंट्री स्टार्ट हो जाती है और आते के साथ ही वो उन लोगों पर हमला बोल देते हैं। जो बॉडीगार्ड्स और जो सलमान खान होते हैं वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पर, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी जो ग्रिल वगैरह लेकर उन लोगों का सामना करते हैं और उन सबकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जान बचाते के साथ ही वो देखते हैं कि पुलिस वाला आता है और उन्हें ज़बरदस्ती फिर भी कोशिश करता है कि अब भी अंदर कर दूँ। इतने में राजकोट के उन्हें लगता है कि राजकोट के लोग यहाँ कैसे पहुँच गए, लेकिन वो राजकोट के नहीं मुंबई के लोग होते हैं, जो कि उन्हें समाज से पॉजिटिव चेंज लाने के लिए जो वो संघर्ष कर रहे होते हैं वो संघर्ष उनका कामयाब हो जाता है। कुल मिलाकर सिकंदर एक ऐसी मूवी जिसमें कि अपनी पत्नी की यादों को बनाए रखने के लिए और समाज में पॉजिटिविटी रखने के लिए वो संघर्ष करते हैं। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।